मन अशांत क्यों रहता है? मन के अशांत रहने के पीछे वजह क्या है? मन के अशांत रहने की पीछे की वजह जानने के लिए सबसे पहले मन का स्वभाव जानना जरूरी है। मन कैसा है? चंचल है? अब जब मन चंचल है तो मन चंचल क्यों है? आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा। आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो, एक छोटा बच्चा है, उसको चॉकलेट चाहिए, जब तक चॉकलेट नहीं मिली वो परेशान है। अब चॉकलेट मिल गई, चॉकलेट खा ली, उसके बाद फिर परेशान है। हम बड़ों की बात कर रहे हैं, हमको लाइफ में कोई चीज चाहिए, हमने वो चीज पा ली, फिर भी हम परेशान है, चीज नहीं पाई फिर भी हम परेशान है। सो ये परेशानी होती क्यों है? इस परेशानी को जानने के लिए जो कॉन्शियसनेस, मैंने इसके पहले एक वीडियो रिलीज किया था, कॉन्शियसनेस के ऊपर मैं ज्यादा बता नहीं पाया था बिकॉज इट इज नॉट द थिंग कि मैं एक सेकंड में, एक वीडियो में, एक शॉर्ट में कोई आपको समझा पाए। ये लाइफ का एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को समझने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगता है, तो स्टेप बाय स्टेप आप उसको समझ सकते हो। उसी की कड़ी में ये मन को समझना, ये बात आती है। अब मन के अशांत होने के पीछे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा। अगर आपने सुना हो कस्तूरी मृग के बारे में, कस्तूरी मृग जो होता है, वो जो कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी होती है। कस्तूरी बहुत ही खुशबूदार चीज होती है, बहुत ही ज्यादा खुशबूदार और बेशकीमती, जो उस हिरण की नाभि में होती है। पर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं, वो कस्तूरी मृग पूरे जंगल में भागा करता है उस खुशबू को ढूंढने के लिए कि खुशबू आ कहां से रही है। वो पूरे जंगल में भागते फिरता है, थक हार जाता है, उसके हाथ पांव दुखने लगते हैं और वो जमीन पे सो जाया करता है। जब फिर से उठता है वो फिर से भागता है उसी खुशबू की तलाश में। पर क्या आपको लगता है कि उसको बाहर कहीं भी वो खुशबू मिल पाएगी? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो खुशबू तो उसके ही अंदर से आ रही है, वो कस्तूरी तो उसी के अंदर बैठी हुई है। सेम अप्लाइज विथ अस, हमारे साथ भी यही हो रहा है। हम खुशियों को बाहर ढूंढ रहे हैं, हम शांति को बाहर तलाश रहे हैं, हम शांति को किसी और इंसान में तलाश रहे हैं। कोई पैसों में तलाश रहा है तो कोई पावर में तलाश रहा है, कोई पद में तलाश रहा है तो कोई प्रतिष्ठा में तलाश रहा है, कोई किसी व्यक्ति में तलाश रहा है तो कोई किसी वस्तु में तलाश रहा है। पर आप जो भी ढूंढ रहे हो, बाहर ढूंढ रहे हो, और आप जिस चीज को ढूंढ रहे हो वो चीज तो आपके अंदर बैठी है। क्या आपको वो बाहर मिल सकती है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। मन के अशांत होने के कारण को समझने के लिए एक और बात को समझना जरूरी है। मान लीजिए आपके दो दोस्तों के साथ में, यहां से आप अहमदाबाद हो, आप यहां से कहीं जॉब करने मुंबई चले गए। जब आप मुंबई गए, आपको अच्छी खासी जॉब मिल गई। आपने सोचा था 25,000 की मिल जाए, आपको 50,000 की मिल गई। अब वहां मुंबई आप जॉब करने लगे, थोड़ा वक्त गुजरा, सामने आपको कंपनी से पता चल रहा है कि ऑफर मिल रही है कि भाई तू यूएस चले जाएगा तो महीने का तेरे को 25 लाख रुपए मिलेगा, पर तेरे को इमीडिएट जाना पड़ेगा। अब आपने घर पे एक फोन लगाया, यार मम्मी मुझे ये ऑफर मिल रही है, आई एम गोइंग टू यूएस, मैं जाऊंगा, मेरी लाइफ बन जाएगी। आप यूएस चले गए, वहां पे 25 लाख की ऑफर मिल गई। मान लो वहां पे आपको कोई अच्छी लड़की पसंद आ गई, अब आपने वहां पे शादी कर ली, अब आपके बच्चे हो गए, अब अच्छा खासा आपने वहां पे सेटअप कर लिया। पर उस कंपनी में अब आपकी डेजिग्नेशन बढ़ती जा रही है, 25 लाख से 50 लाख, 50 लाख से 1 करोड़ आपकी बढ़ती जा रही है। और उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 24/7 आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, उसका आपको ध्यान देना है। अब वहां पे वो आप सारी चीजें कर रहे हैं, दिन भर सारी चीजें कर रहे हैं। अब आप जहां यूएस में बैठे हो, क्या आपके मन को वो सुकून मिल सकता है, वो शांति मिल सकती है? मैं क्यों कह रहा हूं इसको मैं समझाता हूं आगे। आप जब यूएस से अपने गांव को जब लौटोगे, अपने घर को जब लौटोगे, अपने घर के उस गलियारे में जब बैठोगे, बचपन के 4 दोस्तों को मिलोगे, जब उनके साथ वही चाय पियोगे ठेले पे जाके, तब आप उस चीज को, एहसास को याद कीजिए। तब आपको लगेगा जैसे सुकून मिला। वो सुकून वहां यूएस जाने में खो क्यों गया था? तकलीफ ये हो गई, मैं घर से निकला था 25,000 के लिए, 25,000 की एक नौकरी मिल जाए, घर आते जाते रहूंगा। वहां गया, 25,000 का 50,000 हो गया, 50,000 का 10 लाख हो गया, 10 का 1 करोड़ हो गया। मैं अपने घर को ही भूल गया। मैं अपने घर से अब वहां पहुंच चुका हूं कि जहां से मैं मेरे घर को भूल चुका हूं, पर मेरा सुकून बैठा है मेरे घर पे। जब तक मैं मेरे घर को वापस न लौटूंगा, मुझे वो सुकून भी नहीं मिल सकता। सेम थिंग इज हैपनिंग विथ ऑल ऑफ अस। हम लोग जिंदगी की इस दौड़ में, इस आधुनिकता के युग में
एक दूसरे से कंपैरिजन करके, एक दूसरे की होड़ में, एक किसी को गिराने या किसी से ऊपर उठने की होड़ में हम अपने आप को भूल चुके हैं। और जब हम अपने आप को ही भूल गए हैं और हम अपने आप को ही कहीं बाहर तलाश रहे हैं, तो क्या आपको लगता है आप अपने आप को किसी और जगह पे ढूंढ पाओगे? नो, यू आर हियर। मैं तो यहीं पे हूं। मैं अपने आप को अगर कहीं बाहर तलाशूंगा, मैं अपने आप को कभी नहीं पा सकता। और जब तक आप अपने आप को न पाओगे, जब तक आप अपने साथ खुश न रह पाओगे, जब तक आप अपने आप को न जान पाओगे, इट इज नॉट गोइंग टू पॉसिबल कि वी आर गोइंग टू बी हैप्पी। यही सबसे बड़ा रीजन है कि हमारा मन शांत नहीं रह पाता।